बिल्कुल महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। जब वो अपनी पत्नी को सिंदूर नहीं दे सकते तो देश की महिलाओं को सिंदूर देने का क्या हक है उनको? वो हमारे पति है जो हम उसके लेंगे, अपने पति का लेंगे ना। ये तो सेना की भी बेइज्जती कर रहे हैं और हमारे देश की तो बेइज्जती कर रहे हैं। सिंदूर सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा? पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। सबको पति थोड़ी बनाएंगे कि भाई तुम लेकर आओ तो लाओ हम लगाएंगे, लाओ हम नहीं, हमें नहीं चाहिए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से जिस तरीके का जो अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि वो सिंदूर भेज रहे हैं, घर घर महिलाओं को सिंदूर भेजा जाएगा, सिंदूर ही रक्षा के लिए। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद लगातार बीजेपी के लोग जो है रैली भी निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी रैली की। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आप कैसे देख रहे हैं जो घर घर सिंदूर भेजा जा रहा है? सही मानते हैं महिलाओं के सिंदूर की रक्षा के लिए जो बात कही जा रही है? भाई साहब, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, सिंदूर कौन भेजता है? पहली बात तो सिंदूर अपना पति भेजता है। और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आप बात कर रहे हो कि उन्होंने सिंदूर भेजा, क्या उनकी पत्नी का हक नहीं है सिंदूर पाने का? पहले वो सिंदूर अपनी पत्नी को भेजे, फिर उसके बाद में पूरी पब्लिक को सामने आए और अब साथ रहे या ना रहे, लेकिन फिर भी सिंदूर भेजने का हक उनको अपनी पत्नी को है, ना कि पूरे देश की महिलाओं को। अगर बिल्कुल महिलाओं का अपमान किया जा रहा है, जब वो अपनी पत्नी को सिंदूर नहीं दे सकते तो देश की महिलाओं को सिंदूर देने का क्या हक है उनको? पहली बात तो ये है, सिंदूर सिर्फ अपना पति ही दे सकता है। हम दूसरे का सिंदूर क्यों कबूलेंगे? हमारा अपमान किया जा रहा है, सिंदूर का अपमान किया जा रहा है। महिलाएं जो है जो सिंदूर लगाती है अपने पति का दिया हुआ सिंदूर लगाएगी, किसी और का दिया हुआ सिंदूर नहीं लगाएगी। नहीं लगाएगी कोई भी महिला, कोई भी अपने पति का अपना सम्मान जो चाहेगी वो बिल्कुल भी दूसरे का दिया हुआ सिंदूर कोई नहीं लगाएगी। आपको नहीं लग रहा है हमारा अपमान किया जा रहा है? आपको नहीं लग रहा मोदी जी सिंदूर का सम्मान कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं, सरासर अपमान है ये हमारे देश में हमने आज तक नहीं देखा। हम यहाँ से सतयुग से लेके कलयुग में, त्रेता युग में, काफी सारे युग हमारे मतलब देश में हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान में हर जन्म में कभी ना कभी किसी न किसी ने देखा होगा कि ये हमेशा ही सिंदूर अपना पति ही देता है। अगर बीजेपी के लोग घर सिंदूर लेकर आएंगे, वो 9 तारीख के बाद सबके घर जाएंगे, आपके घर भी जाएंगे, अगर वो सिंदूर लेकर घर आएंगे तो आप क्या करेंगे? हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। क्यों लेंगे हम सिंदूर? किस कारण लेंगे? सिंदूर हमारे पति देंगे, ऐसे नहीं लेंगे हम सिंदूर। घर घर सिंदूर भेजा जाएगा महिलाओं के लिए, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? खुश है? भाई सिंदूर तो हमारे पास है, ये लो 1 मिनट पकड़ो। कितना सिंदूर चाहिए? सिंदूर लेकर आए हैं आप? हाँ सिंदूर लेकर आए। कितना सिंदूर? सभी का लेने लग गए तो पति का नाम कहाँ रह जाएगा? पति कहाँ रह जाएगा? हर किसी की पत्नी बन जाएंगी वो तो। किसी को भी आके वो सिंदूर देके किसी को भी अपनी पत्नी बना लेगा। तो आप कह रहे हैं जो बीजेपी के लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे आप लोग नहीं लेंगे? वो हमारे पति है जो हम उसके लेंगे, अपने पति का लेंगे ना। सर आप ये तो पूरा पब्लिक को मजाक बनाने वाली कहानी बना दिया है मोदी ने। वो कह रहे हैं सिंदूर की रक्षा के लिए। मैडम हम भी सिंदूर लेकर आए हैं, हम भी सिंदूर लेकर आए हैं। मोदी जी को जितना चाहिए हम देंगे, क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिंदूर लगाने के लायक तो रहे नहीं है। ठीक है, अब वो चाहते हैं कि आते सिंदूर लेने से पता नहीं कितनी सारी महिलाओं को, तो वो गलतफहमी में है। हम महिला अगर जिसके नाम का सिंदूर लगाते हैं ना तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, हर किसी को जाकर अपना सिंदूर नहीं बांटते फिरेंगे कि ले भाई तू मेरा सिंदूर ले भाई मेरा सिंदूर ले। सिंदूर बिकता नहीं है और ना ही सिंदूर बांटा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मतलब कि कहाँ पे सेना का कहाँ पे पोस्टर है? सबसे अच्छा तो मोदी जी का पोस्टर है, मुस्कुराते हुए। क्यों हम सेना व शहीदों के नाम पे आप मुस्कुरा रहे हो? शर्म नहीं आती जब सभी? मैम लेकिन जो सिंदूर भेजा जा रहा है, घर घर सिंदूर भेजने की जो बीजेपी की जो योजना है, उसका मतलब ये है कि जो सिंदूर उजाड़ा गया, जो महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया पाकिस्तान, तो क्या एक मिनट, क्या मृत जो हमारे शहीद हुए हैं, जो शहीद हमारे जो युद्ध के अंदर शहीद हुए हैं, क्या वो वापस आ जाएंगे उस सिंदूर से? क्या उन बहनों की मांग भर जाएगी? क्या वो सुहागन हो जाएंगी? क्या वो बच्चों को पिता मिल जाएगा? क्या उन बहनों को भाई मिल जाएंगे? क्या उन माताओं को उनका बेटा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, तो फिर सिंदूर क्यों बांट रहे हैं ये? अगर दे ही नहीं सकते तो सिंदूर बांटने का अधिकार ही नहीं इनको। वो कह रहे हैं कि सिंदूर की रक्षा होगी इससे। सिंदूर की रक्षा नहीं है, इतना तो बहनें भी कर सकती है, इतना हम भी कर सकते हैं, इतना हम भी कर सकते हैं, इतना हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि सरकार ऐसी है, सरकार कह रही है सरकार, और अब सरकार के भरोसे बैठने वाले नहीं है। ये सरकार ने बहुत मजाक बनाया, जितना मजाक बना सकती है सरकार बहुत मजाक बनाया। तो आपको लग रहा है महिलाओं को अपमान हो रहा है घर घर सिंदूर भेज के? बहुत ज्यादा अपमान हो रहा है। जैसे वही रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं ना, जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, जो क्या कहते हैं जिनका दिमाग, जिनकी ये जो ये ना दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है, सिर्फ वही खुश हो सकते हैं। लेकिन जो सही मायने में पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं ना, वो क्या कहते हैं समझेंगे कि यार ये कितना घटिया और गंदा घिनौना मजाक है महिलाओं के साथ। अगर आपके घर कोई बीजेपी का नेता सिंदूर लेकर आता है तो आप क्या करेंगे? मैं तो बहुत सारा तिलक लेकर मुंह पे लगाऊंगी, भाई मेरी रक्षा कर। सबसे पहले वही जिसको मैं बोलूंगी ना भाई मेरी रक्षा कर, वही डकैत निकलेगा। वो मेरी क्या इज्जत बचाएगा? वो क्या मेरी इज्जत बचाएगा? नहीं, मेरी इज्जत और नीलाम करेगा।
बीजेपी के लोग ऐसे हैं, घटिया लोग हैं। तो आपको भरोसा नहीं है मोदी जी पे? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं का है। भरोसा करें। जिनके राज में है कोई भरोसा नहीं। केस लगातार कंटिन्यू चले जा रहे हैं, आज तक किसी का हमारे देश के लोगों को चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई है। 10-10 साल हो गए केस को, चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। तो आप बताओ, मोदी जी क्या आते अपने ही केस को शॉर्ट आउट कर लें, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या आते पद नहीं छोड़ने को तैयार बैठे। इनको इस्तीफा देना चाहिए, मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सभी को इस पार्ट। लेकिन पाकिस्तान को तो बढ़िया जवाब दिया ना ऑपरेशन सिंदूर। नहीं दिया ना, कहाँ है? आप वो दिखाओ ना, आप वो दिखाओ ना, आप सबूत दिखाओ इस बार क्यों किया? कि कैसे 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 क्या क्या कारण था, क्यों जब आप बात करते हैं आप बात करते हैं कि इंदिरा गांधी ने 2 हिस्से करवा दिए, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश ही बनवा दिया, ठीक है ना? तो फिर आज मोदी जी ने अपना हक क्यों नहीं लिया? पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा था ना। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे पाकिस्तान को कब्जा करते कि तुमने इतना छेड़ा, हमने पूरे पाकिस्तान को अपने अंदर मिला लिया। आप बताओ क्यों सीज़फायर मूव करा है? युद्ध शुरू हुआ था ना। आप कह रहे हैं कि सीज फायर नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। आप शांति नहीं चाहते हैं? हम शांति चाहते हैं। हमारे भाई खत्म हुए, जो शहीद हुए, उनको हक मिलना चाहिए। गुनहगारों को पकड़े, उनको सजा दे। पूरे पाकिस्तान को उड़ाने से कुछ नहीं होता। गुनहगार पकड़े नहीं गए, पूरे पाकिस्तान को उड़ा दो, उससे क्या होगा? उससे तो कुछ भी नहीं होगा। गुनहगार घूम रहा है और वो पाकिस्तान को उड़ा के ये कह रहा है कि मैं हीरो बन रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है सर। प्रधानमंत्री मोदी जी सेना की ड्रेस में देखे जा रहे हैं। सर मुझे इससे मैं बहुत खिलाफत हूँ। जिस चीज को उसने किया नहीं, जिस चीज के लायक वो है नहीं, सेना वो बना नहीं, किसी मिलिट्री को करने को जी चाहता है, बिल्कुल दिल से सैल्यूट करने को जी चाहता है। लेकिन वो मोदी जी का जो पोस्टर है वो मजाक बना करके रख दिया उन्होंने, पूरे देश का मजाक बना दिया है, पोस्टरबाजी किया उन्होंने बस। इलेक्शन जो मोदी जी जो सेना की ड्रेस में दिख रहे हैं उसको आप कैसे देख रहे हैं, जो रैलियों में दिखे? जी, ये तो सेना की भी बेइज्जती कर रहे हैं और हमारे देश की तो बेइज्जती कर रहे हैं। इतने बड़े अगर मोदी थोड़ा सा भी अगर जो वो करते तो क्या उन पे 4 आतंकवादी पकड़े नहीं जाते? आप एक बात बताइए, वो ड्रेस पहन के फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह ड्रेस, तो छोटे छोटे बच्चे भी फौजियों की, हमारे छोटे छोटे बच्चों को स्कूलों में फौजी ड्रेस पहना के ये सिखाया जाता है कि तुमको बड़े होके ऐसे जवान बनना है, ऐसे बहादुर सेनानी बनना है। लेकिन वो किस तरह की फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं जो उनको ड्रेस पहनने की जरूरत पड़ गई? वो अच्छी खासी पोस्टर पे अपना फोटो लगवा रहे हैं, दिखा रहे हैं देश को कि मैं सेना हूँ। सेना जैसी कोई क्वालिटी नहीं उसमें। ठीक है, अब आखिरी सवाल मेरा आपसे सभी से यही है, एक शॉट में, अगर बीजेपी वाले लोग सिंदूर लेकर आएंगे आपके घर, सभी अगर वो कह रहे हैं कि भाई पूरे देश में सबके घर जाएंगे सिंदूर भेंट करेंगे, तो उसको आप क्या करेंगे? सर मेरा उससे एक ही सवाल रहेगा, क्या गुनहगार को पकड़ के लाए हो मेरे सामने? अगर गुनहगार नहीं लेंगे, अगर वो देंगे सर वो मैं ये कहूंगी गुनहगार को तुम लेके आओ, ये सिंदूर मेरे हाथ में रहेगा कि हाँ जो सिंदूर जो वो मात्र 2 रुपए में, 5 रुपए में, 10 रुपए में आता है, ठीक है? वो मोल थोड़ा होता है लेकिन उसका जो होता है ना अनमोल होता है, महत्व जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। और वो सिंदूर सिर्फ मेरा पति दे सकता है ना कि बीजेपी वाले अगर लेकर आएंगे नहीं लेंगे। सबको पति थोड़ी बनाएंगे कि भाई तुम नहीं कराओ तो लाओ हम लगाएंगे, नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो अगर बीजेपी के लोग लेकर आएंगे आप उसका बहिष्कार करें? बहिष्कार करेंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। तो आप नहीं लेंगे अगर वो सिंदूर लेकर आएंगे? हम उनको लात मार के भगाएंगे, बीजेपी वाले बिल्कुल। खाली बीजेपी वाले नहीं, कोई भी अगर हमारे पति के अलावा कोई भी सदस्य आएगा तो हम उसको लात मार के भगाएंगे। जी, क्या इस्तीफे की मांग करेंगे। मोदी जी का इस्तीफा की मांग आप करते हैं? हाँ, बिल्कुल मोदी जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। हमारे सैनिकों को ये रक्षा नहीं कर पा रहे, फिर क्या काम है? प्रधानमंत्री गृह ना कि गद्दी आराम करना चाहिए, ना कि गद्दी संभालनी चाहिए। गद्दी संभालने के लिए बहुत युवा पड़े हैं हमारे देश के अंदर, किसी और को मौका दें। तो हमने देख ली इनकी राजनीति कैसी थी। 60 साल के बाद सब रिटायर हो जाते हैं, ये रिटायर ही नहीं हो रहे हैं। मुसलमान करते हैं, आपस में लड़वाते हैं ना, कोई इनका अभी भी हिंदू मुसलमान का ही। हिंदुओं का घर मतलब एक घर छोड़ देते हैं, जब उनके चहीते होते हैं उनका घर छोड़ देते हैं, मुस्लिम का घर तोड़ देते हैं। क्यों? उनका बाप का राज चल रहा है। हिंदुओं में तो जाकर के वो सिंदूर बांट देंगे, और जो मुसलमान परिवार है उसमें क्या बांटेंगे? मेरा सवाल है, दीजिए जवाब।